हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर डिवीजन के फर्स्ट शिफ्ट में हुए CCTC कमर्शियल कम टिकट कलर के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। यह एग्जाम 29 मई 2024 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए, ऐसे CCTC से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उसको देख सकते हैं। आप लोग हम बार बार बोलते हैं कि अपने नोट्स को पढ़िए, जो है अपने कमर्शियल नोट्स को पढ़िए, इंग्लिश ग्रामर के बेसिक इन्फॉर्मेशंस को देखिए और इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए इस पे ऑलरेडी हम वीडियोस बनाए हुए हैं CCTC के सिलेबस पे। आपको इंडियन रेलवेज के जितने भी जोन्स हैं और जितने भी डिविजन्स हैं, अगर हिंदी बेल्ट को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश सब डिवीजन में का सिलेबस लगभग एक जैसा ही है, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो हमारे फ्रेंड्स साउथर्न रेलवे में होंगे, साउथ ईस्ट सेंट्रल में होंगे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में होंगे, ठीक है ना, उन सब के लिए जो है, या वेस्टर्न रेलवे में होंगे, नॉर्थ फ्रंटियर में होंगे, तो लगभग सबका सिलेबस एक जैसा ही होता है। तो आप CCTC के सिलेबस को जरूर देखिए और उसी अनुसार से अपने प्रिपरेशन को कीजिए। इंग्लिश ग्रामर में किस तरह से पढ़े, उस पर भी बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक पे वीडियोस बने हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेगा। बहुत सारे फ्रेंड्स जो है कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर इस डिवीज़न का, इस जोन का जो सिलेबस बताइए। फ्रेंड्स, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि लगभग सभी जोन्स के एक ही जैसे सिलेबस होते हैं। थोड़ा वो जो हिंदी एरिया छोड़ दिया जाए, हिंदी बेल्ट जो जोन आते हैं उसको छोड़ दिया जाए तो लगभग सबके सिलेबस एक जैसे ही, इंग्लिश ग्रामर सब में ही पूछेंगे, ठीक है ना। इसीलिए अपने सिलेबस को, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। तो आइए, यह पार्ट वीडियो सेकेंड है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NTES। देखिए, NTES का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NTES का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम होता है। हाँ, नहीं बता रहे हैं आप लोग, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम होता है। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, हु इज द फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आंसर विल बी ऑप्शन डी, ममता बनर्जी। भारत की पहला महिला जो रेल मंत्री बनी थी वह ममता बनर्जी बनी थी, जो अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हु इज़ द हेड ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवे। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, PCCM। कहता है जोनल रेलवे में जो कमर्शियल डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वह PCCM होते हैं, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर होते हैं। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। वहीं डिवीजन लेवल पे सीनियर DCM जो होते हैं कमर्शियल डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच इंडियन स्टेट डज नॉट हैव रेलवे स्टेशन। यहाँ जो ऑप्शन दिए गए इसके अनुसार ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, सिक्किम। कहता है भारत के किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है, तो अभी सिक्किम में जो है रेलवे स्टेशन नहीं है। ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, वेयर वॉज द फर्स्ट मेट्रो रेल स्टार्टेड इन इंडिया। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, कलकत्ता। कहता है भारत में पहली बार मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुआ था, तो कलकत्ता में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच रेलवे स्टेशन हैज़ लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। योर आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गोरखपुर। देखिए, ये क्वेश्चन जो दिया गया है, इसके जो ऑप्शन दिए गए इसके अनुसार इसका आंसर गोरखपुर होगा। ऑप्शन ए आपके आंसर होंगे। लेकिन ऐसे अभी जो लॉन्गेस्ट जो कौन सा प्लेटफॉर्म है इंडिया का, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन हम रिपीट कर देते हैं, विच रेलवे स्टेशन हैज़ लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, गोरखपुर। इसमें जो ऑप्शन दिए गए इसके अनुसार इसका आंसर गोरखपुर होगा। लेकिन अभी भारत के जो सबसे लॉन्गेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो दूसरा है, तो आप उसका नाम जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, हु इज़ कॉल्ड मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, E श्रीधरन। देखिए, भारत का जो मेट्रो मैन है किनको कहा जाता है, तो वह E श्रीधरन को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच इज़ द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन इन इंडिया। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, तेजस एक्सप्रेस। कहता है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है, तो वह तेजस एक्सप्रेस है। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं।
क्वेश्चन नंबर 39 है, ए स्टेशन वेयर रेल लाइन्स एंड इज कॉल्ड, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए टर्मिनल स्टेशन। कहता है वह स्टेशन जहां रेल लाइनें समाप्त होती हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको टर्मिनल स्टेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी पीर पंजाल टनल। कहता है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, तो वह पीर पंजाल सुरंग है। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन अंडर डैश ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल टू ट्रेवल फ्री इन ऑल क्लासेस, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 5। कहता है 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो सभी श्रेणियों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, वैलिडिटी ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट फॉर हाउ मेनी आवर्स, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 2 आवर्स। प्लेटफॉर्म टिकट की जो वैधता होती है वो 2 घंटे की होती है। ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्जिंग इन स्लीपर क्लासेज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 200 किलोमीटर्स। कहता है स्लीपर क्लास का जो मिनिमम डिस्टेंस चार्ज होता है, स्लीपर क्लास का जो मिनिमम डिस्टेंस जो चार्ज होता है वो 200 किलोमीटर होता है। ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, शोल्डर टिकट इज इशूड इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री वारंट नंबर, आंसर विल बी ऑप्शन डी IAFT 1707 IAFT 1707A। कहता है शोल्डर जो टिकट होते हैं, सैनिक जो टिकट होते हैं वह सैन्य वारंट संख्या के बदले में बदले जाते हैं। तो वो कौन सा वारंट है, तो IAFT 1707 और IAFT 1707A जो है, इस दोनों के बदले में शोल्डर टिकट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, फ्री अलाउंसेस ऑफ लगेज फॉर स्लीपर क्लासेज, आंसर विल बी ऑप्शन सी 45 kg। सॉरी, आंसर विल बी ऑप्शन सी 40 kg। कहता है स्लीपर क्लास के लिए सामान की जो निःशुल्क छूट है वह 40 kg तक है। ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, सीजन टिकट इज इशूड हाउ मेनी किलोमीटर्स, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 150 किलोमीटर्स। देखिए सीजन टिकट जारी करने का एक डिस्टेंस लिमिट होता है जो 150 किलोमीटर तक है। कहने का मतलब है 150 किलोमीटर तक आप सीजन टिकट को जारी कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, तत्काल टिकट्स आर इशूड फॉर द फ्लोइंग क्लासेस, आंसर विल बी ऑप्शन डी A एंड B। देखिए तत्काल जो टिकट्स होता है, तत्काल जो टिकट जो किसी भी जर्नी के एक दिन पहले कटता है, AC 10 बजे, नॉन AC 11 बजे, वह सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और सेकेंड सीटिंग के लिए कटता है। AC फर्स्ट के लिए नहीं कटता है, ध्यान में रखिएगा। सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और ये सेकंड सीटिंग के लिए करता है। AC फर्स्ट के लिए नहीं करता है तत्काल टिकट। तो यहाँ जो पूछ रहा है कि तत्काल टिकट किसके लिए इशूड होगा, तो ऑप्शन डी जो है आपका बोथ है, A एंड B, ये आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, पर्सन ट्रैवलिंग विद वेट लिस्टेड ई टिकट विल बी ट्रीटेड एज ट्रैवलिंग विदाउट टिकट। ऑप्शन ए इज योर आंसर। कहता है कि अगर कोई पैसेंजर ऑनलाइन टिकट लिया है और उसका टिकट जो है वेट लिस्टिंग है, वेट लिस्ट है, प्रतीक्षा सूची में है, तो उसको जो है बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा। ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, ट्रांसफर और रीसेल ऑफ रेलवे टिकट इज प्रोहिबिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी सेक्शन 142। कहता है ट्रांसफ़र या रीसेल करना किसी रेलवे टिकट का ये मना किया गया है सेक्शन 142 के द्वारा। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, ब्रेक जर्नी एट ए स्टेशन इज मैक्सिमम हाउ मेनी डेज एक्सक्लूडिंग द डे ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 days। कहता है किसी भी स्टेशन पे ब्रेक जर्नी जो होता है, आगमन और प्रस्थान के दिन को छोड़कर आप 2 दिन मैक्सिमम वहाँ पे रुक सकते हैं। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल नॉट एक्सेप्टेड एज पार्सल्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी बोथ एसिड एंड ऑफेंसिव आर्टिकल्स। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पार्सल के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो देखिए जो एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, या जो आपत्तिजनक लेख होते हैं, ऑफेंसिव आर्टिकल्स होते हैं, उसको जो है
नहीं स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन ए एंड बी जो है दोनों आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस फॉर पार्सल ट्रैफिक? आंसर विल बी ऑप्शन ए 50 किलोमीटर। कहता है पार्सल ट्रैफिक के लिए जो मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है। ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, पार्सल वे बिल प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी फॉइल्स? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी 4 फॉइल्स। देखिए पार्सल वे बिल जो होते हैं वो 4 पन्नों में 4 फॉइल्स में तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन डी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड चार्जेबल वेट फॉर ह्यूमन डेड बॉडी? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 200 kg। जो ह्यूमन डेड बॉडी होते हैं, मानव मृत जो शरीर होते हैं, उनका जो मानक प्रभार्य वजन जो है वो 200 kg माना जाता है। ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच आर द स्केल ऑफ पार्सल सर्विसेज? आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। पार्सल का जो स्केल है वो आरपीएस होता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 56 है, मिनिमम चार्ज फॉर पार्सल सर्विसेज इज? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 30 रुपीज। पार्सल के लिए जो न्यूनतम शुल्क है वो 30 रुपये है। ऑप्शन बी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, मिनिमम चार्जेबल वेट फॉर लाइव पोल्ट्रीज? आंसर विल बी ऑप्शन सी 40 kg। कहता है जीवित पोल्ट्री के लिए जो न्यूनतम चार्जिंग भार है वह 40 किलोग्राम है। ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, ऑल पार्सल शैल बी बुक्ड इन डैश रूट? आंसर विल बी ऑप्शन बी शॉर्टेस्ट रूट। जितने भी पार्सल्स होते हैं उसको शॉर्ट रूट द्वारा बुक किया जाता है, सबसे छोटी दूरी द्वारा, सबसे छोटा मार्ग द्वारा बुक किया जाता है। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच आर्टिकल एक्सेप्ट एज पर रेड टैरिफ रूल्स? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यूरेनियम, थोरियम, हेवी वाटर। कहता है रेड टैरिफ नियमों के अनुसार कौन सा आर्टिकल आप बुक कर सकते हैं, स्वीकृत कर सकते हैं? तो यूरेनियम है, थोरियम है, भारी पानी है, हेवी वाटर है, ये सब के सब आप कर सकते हैं। ऑप्शन डी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर बुकिंग ऑफ पार्सल? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 4 hours प्रायर टू शेड्यूल डिपार्चर। तो देखिए ऑप्शन ए आपके आंसर हैं 4 hours प्रायर टू शेड्यूल डिपार्चर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये है, लेकिन आप 30 मिनट पहले तक भी आप पार्सल को बुक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर बुकिंग ऑफ पार्सल? ऑप्शन ए इज योर आंसर 4 hours प्रायर टू शेड्यूल डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। पार्सल बुकिंग की समय सीमा क्या है? तो 4 घंटे प्रस्थान निर्धारित करने से पहले है। ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट फॉरवर्डिंग नोट इज फिल्ड? आंसर विल बी ऑप्शन ए सेक्शन 64। सेक्शन 64 के द्वारा जो है फॉरवर्डिंग नोट को आप भर सकते हैं। ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, वैगन रजिस्ट्रेशन फीस नॉट कलेक्टेड फॉर? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। देखिए वैगन रजिस्ट्रेशन जो फ़ी होता है वो नन ऑफ द एबव के लिए होगा, ठीक है ना। चूँकि रेलवे मटेरियल कंसाइनमेंट है या मिलिट्री ट्रैफिक है या वैगन्स बुक ऑन किट पासेस है, इस सब में जो है वैगन रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है नहीं इसमें नहीं लिया जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 63 है, वैगन रजिस्ट्रेशन फी टू बी deposited are for broad gauges? Answer will be option B ₹6,000 पर वैगन। कहता है ब्रॉडगेज के लिए जो वैगन पंजीकरण शुल्क जमा किया जाता है वह ब्रॉडगेज के लिए 6,000 रुपये प्रति वैगन लिया जाता है। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रिफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर इज इशूड अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी सेक्शन 71। कहता है रेलवे अधिनियम की किस धारा के तहत अधिमान्य यातायात आदेश जारी किया जाता है? तो वह सेक्शन 71 के द्वारा। ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, रेलवे रिसिप्ट इज प्रिपेयर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी सेक्शन 65। कहता है रेलवे रसीद रेलवे अधिनियम के किस धारा के तहत तैयार की जाती है? तो ऑप्शन बी है धारा 65 के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये बिलासपुर डिवीजन में हुए एग्जाम के कुछ क्वेश्चन पेपर हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकंड्रॉन LDC क्लासेस।